नमस्कार दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों। हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर, जिसमें हम पढ़ेंगे मार्च 2024 का घटनाक्रम। तो इसमें प्रमुख व्यक्ति है, प्रमुख पुरस्कार है, खेलकूद की घटनाएं हैं, कोई योजना है, कार्यक्रम है, आदि सब हम देखने वाले हैं। जनवरी फरवरी हमने देख लिया है और मार्च से लेकर वर्तमान तक। तो आने वाले सभी जो एग्ज़ाम्स है उसमें उपयोगी रहेगा, चाहे संस्कृत विभाग की सेकंड ग्रेड हो, स्कूल व्याख्याता हो, रीट हो, आरएस प्री हो इत्यादि। और साथ ही साथ आपको मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ कि यस गुरु प्राइम एक एप्लीकेशन है जिस पे स्कूल व्याख्याता के लिए जो पहला पेपर है जीके वाला, उसके लिए भारतीय इतिहास का जो पार्ट है उसकी वीडियो क्लासेज जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसमें क्लासेज जो है वो शुरू कर दी है, तो इसे भी आप जो है देख सकते हैं। इसी के साथ शैक्षिक प्रबंधन की क्लासेज कंप्लीट हो चुकी है। जो यस गुरु प्राइम जो एप्लीकेशन है, लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। उस पर शैक्षिक प्रबंधन स्कूल व्याख्याता जो है इसकी करीब जो 15 से 20 टॉपिक है, तो लगभग 20 से क्लासें हैं, लगभग आधे घंटा की। उसके नोट्स भी हैं और क्लासेज भी है। तो ये कंप्लीट है और इतिहास का भी शुरू ही किया है, तो आप वो क्लासेज भी देख सकते हैं। साथ ही साथ यस गुरु एप्लीकेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। उसमें टेस्ट सीरीज भी है, स्कूल व्याख्याता की है, उसके अलावा पशु परिचर की भी है। राजस्थान के जो अमृत नाम से एक टेस्ट है जिसमें राजस्थान जो अध्ययन किताबें हैं उनकी भी अवेलेबल है, तो आप इसको भी विजिट कर सकते हैं। शुरू करते हैं आगे। तो चर्चित व्यक्तियों की हम बात करें, एम श्रीवास्तव, राजस्थान उच्च न्यायालय जो है उसके 42वें मुख्य न्यायाधीश जो है वो मानिंद्र मोहन श्रीवास्तव बने हैं। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, राजस्थान हाई कोर्ट, और ये एम श्रीवास्तव। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और राजस्थान उच्च न्यायालय में कुल 50 पद जो है वो स्वीकृत है, जिसमें से भरे हुए कंप्लीट नहीं है, अभी कुछ खाली भी है। और राजस्थान उच्च न्यायालय आपको पता ही है, जोधपुर और फिर जयपुर खंडपीठ। सोनिया गांधी जो है वो राजस्थान से राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुई है। आपको याद होगा किसी टाइम में मनमोहन सिंह जो है वो भी पहले असम से फिर राजस्थान से राज्यसभा सदस्य रहे हैं। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव आपको पता ही होगा, जो एमएलए है वो करते हैं, एमएलएज करते हैं। जैसे मान लो 4 विधानसभा सदस्यों के चुनाव, 4 राज्यसभा सदस्यों के चुनाव होने हैं। राज्यसभा सदस्य को भी सांसद ही कहा जाता है। तो राजस्थान में जैसे 200 सीटें हैं, तो 200 फिर 4 + 1 इस प्रकार से इसमें भाग दिया जाता है, तो इसमें आ जाएगा 41, यानी 1 वोट का मूल्य इस हिसाब से। तो जो एमएलएज है, जो 200 एमएलए हैं, वो वोट देकर इनको चुनते हैं। तो सोनिया गांधी जो है राज्यसभा सदस्य के लिए निर्वाचित हुई है। साथ ही साथ मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया भी जो है वो निर्वाचित हुए हैं। और राज्यसभा के लिए जो अनुच्छेद है वो 80 है। आपको ध्यान में होगा 79 में संसद के बारे में वर्णन है, 80 में राज्यसभा का है और 81 में लोकसभा का वर्णन है। अगली बात, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, ये आप तस्वीर में देख रहे हैं, राजस्थान के नए महाधिवक्ता बने हैं। महाधिवक्ता, जैसे केंद्र में महान्यायवादी होता है, यहाँ पे महाधिवक्ता होता है। जैसे अधिवक्ता यानी वकील, तो महाधिवक्ता यानी कि एक तरह से सरकार के बड़े वकील। ये आप तस्वीर में देख रहे हैं। जैसे सरकार बदलती है तो ये पद भी बदल जाता है। तो पहले महेंद्र सिंह भी थे, नाम आपको याद होगा, उनकी जगह अब ये बन गए हैं। तो राजस्थान यानी कि राज्यों के लिए जो महाधिवक्ता का जो पद है उसका संविधान के अनुच्छेद 165 में उल्लेख है। 165। क्या आपको केंद्र में जो महान्यायवादी है उनका अनुच्छेद याद है? महान्यायवादी आप कमेंट में लिखिए, देखें महान्यायवादी इनके लिए कितना अनुच्छेद है। चलो आपको ऑप्शन और दे देते हैं, 74, 75, 76। ठीक है, 3 ऑप्शन बहुत है, आप इनमें से एक कमेंट करके बताना। तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत।
मुख्यमंत्री की सलाह से। तो वैसे मुख्यमंत्री ही ओरिजिनल में करता है नियुक्ति। कार्य क्या है? सरकार को विधि संबंधी, कानून संबंधी कोई सलाह देना हो, लीगल एडवाइज। उसके अलावा सदन की कार्यवाही है, विधानसभा, विधान परिषद, उसमें भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, मंत्रियों की तरह बात रख सकते हैं। मगर ये ध्यान रखना नोट कि महाधिवक्ता को सदन में मतदान करने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोई चुनकर थोड़ी आए हैं, जनता ने चुनकर नहीं भेजा है, इसलिए मतदान नहीं कर सकते। जो 200 MLAs है वो जो वोट देते हैं कोई कानून बनाने के पक्ष में, तो उसमें मतदान जो है वो नहीं कर सकते। क्लियर हुआ आपके? तो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता कौन है? महाधिवक्ता। गुप्ता महाधिवक्ता, गुप्ता वक्ता, याद हो गया? आगे चलते हैं। रेखा वैष्णव। रेखा कौन है? ये रूस में प्रोग्राम हुआ विश्व युवा महोत्सव, उसमें भारत की ओर से जो है रेखा ने भाग लिया। ये राजस्थान की है। तो ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है, पाली जिले की ब्रांड एम्बेसडर है। इस अभियान में पाली जिले की ब्रांड एम्बेसडर है और समाज सेविका भी है। तो ये रेखा वैष्णव। सुशीला। सुशीला कौन है? कालबेलिया समाज की यह कलाकार है जो बिना किसी किताबी ज्ञान के बहुत ही कलाकारी से आकर्षक आभूषण बनाती है। जैसे आभूषण बनाने के लिए, डिज़ाइन बनाने के लिए ज्यामिति का, गणित का कुछ ज्ञान चाहिए होता है, मगर इनके पास में कोई किताबी ज्ञान नहीं है। प्रैक्टिकल ही ज्ञान इतना है कि वो बिना कोई स्केल वगैरह की बहुत कलाकारी से ये कार्य करती है। तो सुशीला कौन है? कालबेलिया कलाकार। पंकज भंडारी। पंकज भंडारी जो है राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। विधिक सेवा क्या होती है? विधिक मतलब कानूनी संबंधी। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है वो समर्थ नहीं है वकील करने के लिए, गरीब है, पैसे नहीं है उसके पास में, तो सरकार जो है उसको विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत उसको निःशुल्क उनको वकील है या कोई विधिक सलाह जो है वो उपलब्ध करवाती है। तो राज्य विधिक सेवा जो प्राधिकरण है उसके कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो पंकज भंडारी मनोनीत किए गए हैं। ठीक है। तो आगे डॉक्टर आलोक त्रिपाठी। आलोक त्रिपाठी कौन है? सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा विश्वविद्यालय। इसका अलग से पूछा जा सकता है कि भाई ये कहाँ है। तो ये जो विश्वविद्यालय है वो जोधपुर में है, इसके कुलपति बने हैं। जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपतियों के लिए आयु सीमा जो है वो 70 वर्ष और कार्यकाल 3 वर्ष। तो या तो 3 साल कार्यकाल या 70 वर्ष, जो भी पहले हो जाए वो। तो 3/70 जो है ये इनके लिए है। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी। ठीक है। तो ये पुलिस सुरक्षा, तो देखो आलोक का अर्थ होता है प्रकाश, तो पुलिस में सुरक्षा है, उस प्रकाश में, आलोक में ये काम करेंगे, ऐसे आप याद रख सकते हैं। प्रोफेसर निष्ठा जायसवाल। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जोधपुर, इनकी कुलपति नियुक्त हुई है। मैंने भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था अनुच्छेद के लिए, तो 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, 75 में प्रधानमंत्री का उल्लेख है कि उसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, और 76 जो है उसमें महान्यायवादी का जो है वो वर्णन है, और महाधिवक्ता का अभी हमने पढ़ाई है। धनंजय सिंह कौन है? तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, पहले इसके अध्यक्ष थे वैभव गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत, अशोक गहलोत के बेटे। जैसे सरकार बदली तो ये जो एक महत्वपूर्ण पद है ये भी उनको छोड़ना हुआ, और अब धनंजय सिंह जो है इसके कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे। UR साहू। UR साहू जो है राजस्थान पुलिस के महानिदेशक। तो राजस्थान पुलिस जो है उसमें SP होते जिला स्तर पे, फिर IG, DIG, IG रेंज स्तर पे, उसके बाद में जो सबसे बड़ा जो पद होता है वो होता है महानिदेशक का, DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो ये राजस्थान के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी होते हैं। तो कौन है? UR साहू। कार्यकाल इनका दिसंबर 2025 तक रहेगा। आलोक गुप्ता। देखो एक तो नाम आया था आलोक त्रिपाठी, अब नाम आया है आलोक गुप्ता। ये मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव है। प्रमुख सचिव, देखो एक मुख्य सचिव अलग होता है। मुख्य सचिव तो जो है वो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, पूरे सभी विभागों का आप मान सकते हैं। तो मुख्य सचिव तो सुधांशु पंत है ही, आपको पता है। आलोक गुप्ता जो है ये प्रमुख सचिव है, ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला।
तो ये राजस्थान राज्य जो मानवाधिकार आयोग है, आपको याद आ रहा है क्या मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, बताइए देखें। तो इसके ये कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो बनाए गए हैं रामचंद्र सिंह झाला। पूर्व मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होना जरूरी है इसके लिए। तो राजस्थान में मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1999 में हुई थी और सन 2000 में कार्य करना शुरू किया था। केंद्र सरकार में भारतीय स्तर पे 1993 में हो गई थी। और वैसे आपको याद होगा 10 दिसंबर जो है वो मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1948 में यूएनओ ने मानवाधिकार के लिए घोषणा पत्र जारी किया था और 1993 एक्ट के तहत ही जो है राजस्थान सरकार ने ये मानवाधिकार आयोग की स्थापना की थी। फिर इसमें भी संशोधन भी हुआ था 2019 में, उसमें कुछ पद संबंधी। अंकित भारद्वाज कौन है? राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में इसने 1 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार जीता। प्रथम प्राइज जो था वो 1 लाख रुपए था। भाषण का विषय था मेरा भारत विकसित भारत 2047। ये कोई एक ट्रस्ट था, उसके द्वारा प्रतियोगिता आयोजित हुई। तो इतना। पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग इम्पोर्टेंट है, इनका क्वेश्चन परीक्षा में निश्चित रूप से आ सकता है। क्यों? क्योंकि इनकी उपलब्धि रही थी जनवरी 2024 में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। तो हमने पिछले महीने वाले क्लास में हमने ये चीज़ देख ली थी। जैसे ही पद्मश्री मिला, अब अगले महीने जो है इनका निधन हो गया। तो फरवरी में जो है इनका निधन हो गया। हो सकता है स्वास्थ्य कारण रहे हो, जो कुछ भी रहे हो, और पद्मश्री इनको मिल गया। तो जीते जी इन्होंने जो है वो एक पुरस्कार, बड़ा पुरस्कार प्राप्त कर लिया। बड़ी अच्छी उपलब्धि रही। और ये जयपुर घराने के प्रसिद्ध ध्रुपद गायक है। ध्रुपद गायक, ये आपको याद रखना है। अब है महावीर प्रसाद जैन। तो इनका जो है महावीर प्रसाद जैन, ये भी दिवंगत हस्ती है। टोंक से, जो टोंक जिले से अपने वीडियो देख रहे हैं उनको ध्यान में होगा, 4 बार भाजपा के विधायक रहे हैं और मुख्य सचेतक भी रहे हैं। तो इनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये राजनीति क्षेत्र की हस्ती है और ये जो है वो कला क्षेत्र की हस्ती है। तो 2 हस्तियां जो है उनको हमने खोया भी है। ठीक है। तो अभी हमने चर्चित व्यक्ति देखे हैं। एक बार पुनः आपको रिवीजन करवा दूं। एक महीने में 10 से 15 प्रमुख इसमें शब्द आ रहे हैं। MM श्रीवास्तव मुख्य न्यायाधीश, सोनिया गांधी राज्यसभा सदस्य, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165, और केंद्र में महान्यायवादी के लिए अनुच्छेद 76। ठीक है, वोट नहीं दे सकते। रेखा वैष्णव, रेखा गई रूस, याद रखें। और सुशीला कालवेलिया, सुशीला कालवेलिया, कालवेलिया कलाकार हैं। पंकज भंडारी विधिक सेवा प्राधिकरण, आलोक त्रिपाठी सुरक्षा, पुलिस सुरक्षा, निष्ठा जायसवाल भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की कुलपति, धनंजय सिंह RCA के कार्यकारी अध्यक्ष, UR साहू DGP, आलोक गुप्ता प्रमुख सचिव और सुधांश पंत मुख्य सचिव, जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष, अंकित भारद्वाज जो है ये उसमें मेरा भारत विकसित भारत 2047 उसमें इनाम जीतना, इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग पद्मश्री, निधन हो गया। महावीर प्रसाद शर्मा विधायक, निधन हो गया। ठीक है। अब है चर्चित स्थान। इसे में जो पिछले महीने का करंट अफेयर मैंने करवाया था उसमें हल्का सा एक संशोधन आप देख लेना। उसमें था, एक विद्यार्थी ने इसको ध्यान दिलाया था, आपको धन्यवाद, क्योंकि कई बार टाइप मिस्टेक में हो जाता है। जैसे कि पुलिस महानिदेशक जो है महानिरीक्षक, उनका सम्मेलन हुआ। तो उनका एक सम्मेलन पहले दिल्ली में हुआ था, अब राजस्थान में हुआ, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो आ सकता है कि भाई उनका 58वां सम्मेलन कहाँ हुआ। तो वो 58वां था, मेरे उसमें 51वां कर दिया था। तो 51वां है कि 58वां है, तो उसको आप संशोधन कर लेना कि 58वां जो सम्मेलन है। हालांकि ऐसा नहीं पूछते कि भाई 57वां था कि 58वां था, लग भाई ये आ सकता है कि भाई ये सम्मेलन कहाँ हुआ। तो हाल ही में हुआ तो जयपुर में हुआ, जनवरी 6, 7, 8 जनवरी के आसपास हुआ था। तो जयपुर, तो उसमें 51वां है PDF में, तो आप उसमें 58वां कर लेना। आप उसका प्रिंट निकालो तो, या आपके नोट्स में। एक उसमें था कि अंशदीप, वो गंगानगर के कलेक्टर है, उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाया था इलेक्शन बडी, चुनाव के समय, तो वो भी चर्चा में रहा था नाम। तो वो अंशदीप है, तो उसमें क्या है, वो हंसदीप हो गया था। तो आप है को भी अंश से वो आ जाएगा, अंशदीप जो है वो आप कर लेना। ठीक है। 2 संशोधन उसमें थे। हालांकि जो मैं अपडेटेड PDF आपको दूंगा
उसमें तो मैंने संशोधन करके दिए हैं एप्लीकेशन में। यानी आप इसका अभ्यास करना चाहो टेस्ट के रूप में, यूट्यूब पे भी मैं करवाऊँगा ऑब्जेक्टिव के रूप में। पहले ये क्लासेज हो जाए, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव। PDF जो है वो टेलीग्राम पे भी मैंने भेजी है, और PDF फिर भी आप ऑब्जेक्टिव अभ्यास करना चाहो एप्लीकेशन में तो आप कर सकते हो टेस्ट सीरीज के रूप में। फिर है चर्चित स्थान जालोर। जालोर जो है ये क्यों चर्चा में रहा अभी कि जालोर में सोनगरा वंश आपको पता है, चौहान शासक थे, कानड़ देव, और उसके पुत्र थे वीरम देव। आप इतिहास में पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी का हमला हुआ, ठीक है। तो वहाँ जो है वीरमदेव जो है, वीरमदेव की एक अश्व आरोही अष्टधातु की प्रतिमा जो है टुंकाली पहाड़ी पर स्थापित की जाएगी। प्रतिमा का वजन 2000 किलो है, ऊंचाई 18 फीट है। तो वीरमदेव सोनगरा की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? जालोर में, टुंकाली पहाड़ी पे। जोधपुर में अभी एक अभ्यास हुआ 12 देशों की वायुसेनाओं का बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है तरंग शक्ति। ये आपको याद रखना है, तरंग शक्ति, जो जोधपुर में हुआ। धानक्या क्यों चर्चा में रहा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो अंत्योदय के लिए, गरीब के कल्याण के लिए जाने जाते हैं विद्वान, तो इनका बचपन, पढ़ाई लिखाई, 7वीं तक की पढ़ाई से बताते हैं कि यहीं पे हुई थी धानक्या। जयपुर से थोड़ा सा दूर है, 16 किलोमीटर के आसपास, इन जयपुर में ही है। तो बचपन इनका यहाँ बीता। तो धानक्या में प्रदेश का पहला रेल कोच म्यूजियम जो है बनाया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। करौली में मिले लोहे के भंडार। तो लोहे के भंडार वैसे अपने मोरिजा बानोला जयपुर में, नीमला रायसेला दौसा में, उसके अलावा 2-4 स्थान और भी है, नाथरा की पाल, ठीक है। तो अब करौली में भी मिले हैं। हिंडोन के पास में खोड़ा, डेडरोली, टोडूपुरा और लीलोटी। अब ये नाम आपके आ सकते हैं एग्जाम में कि भाई ये स्थान जैसे दे दिए टोडूपुरा, लीलोटी, यहाँ पे कौन सा जो है अयस्क मिला है? तो लोहा अयस्क जो है, लोहा जो है लीलोटी, ठीक है, लोहा, ऐसे आपको ध्यान में रखना है, एक अक्षर को आप पकड़ लेना। तो बड़े भंडार मिले लगभग 840 मिलियन टन, ठीक है। मिलियन आप जानते हैं 10 लाख मिलियन, तो फिर उसमें टन और आप उससे गुणा कर दो तो इतना। सरिस्का अभयारण्य जो है वो पता है आपको, टाइगर रिजर्वेशन के लिए भी जाना जाता है। तो यहाँ का जो वन क्षेत्र है उसको थोड़ा बढ़ाया गया है, और बढ़ाने के लिए आसपास के एरिया को जोड़ा जाएगा। तो 607 वर्ग किलोमीटर जो बढ़ाया है, जिसमें अलवर का लिया है थोड़ा, जयपुर से लिया है और दौसा, इनसे वो एरिया लेके और इसको बढ़ाया है। तो अब जो सरिस्का टाइगर जो है वो, उसका जो क्षेत्रफल है वो 1820 वर्ग किलोमीटर हो गया है, यानी 3 गुना बढ़ गया है। आपको टाइगर रिजर्व याद ही होंगे, मैंने एक ट्रिक बता रखी थी, रामूसर, है ना। तो रामगढ़, विषधारी, मुकुंदरा हिल्स, सरिस्का और रणथंभौर। जाडन गांव क्यों चर्चा में रहा? यहाँ पर ओम आकृति है ना, इस आकृति का शिव मंदिर जो है इसका उद्घाटन हुआ है। इसकी तस्वीर दिखाना मैं भूल गया, आपको अगले वीडियो में दिखा देंगे। अभी तो सावन भी चल रहा है वैसे। तो रामगढ़ क्रेटर क्या है? ये 12 जिले में स्थित है। ये एक उल्का से प्रभावित क्रेटर है। मतलब हो सकता है आज से लाखों साल पहले कोई उल्का पिंड आके गिरा हो, फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा सा बन गया, चारों ओर पहाड़ियाँ सी हैं। ये इस प्रकार का आपको मेरे ख्याल से क्लियर दिख रहा होगा। ये चारों ओर पहाड़ी सी है, बीच में ये गड्ढा है और ये थोड़ा और गड्ढा है, डिज़ाइन से बनी हुई है। तो ये एक ऐतिहासिक स्थल है। तो ये भू वैज्ञानिक स्थल है जिसमें रिसर्च भी किया जा सकता है, पर्यटक देखने भी आते हैं। तो ये राजस्थान का पहला जो है अधिकृत जियो हेरिटेज जो है वो है स्थल, भू वैज्ञानिक स्थल है ये। तो इसको जियो हेरिटेज साइट के रूप में विकसित करने की योजना है ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भी रामगढ़ क्रेटर जो है वो कहाँ पे है? तो 12 में है, 12 में, याद रखना 12। जबकि रामगढ़ विषधारी अभयारण्य का आए तो वो बूंदी में है।
रामगढ़ करेटर जो है वो 12 में है। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य, तो ये आपको पता है प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में उड़न गिलहरी के लिए जाना जाता है। तो वो जो है ये यहाँ पे क्या रहा, अभी हाल ही में 2 चट्टानों पर शैल चित्र जो वो मिले हैं। शैल चित्र क्या होते हैं, पुराने ज़माने में आज से कई हजार साल पहले जब मनुष्य गुफाओं में रहता था, आदिवासी टाइप से, मतलब क्या है कि वो एक तरह से मतलब आदि मानव के रूप में था, तो वो कोई गुफा है, चट्टान, उसके ऊपर उसने चित्र वगैरह बनाए हैं। अब हो सकता है हल्के फुल्के कोई शिकार के और के, तो उन चित्रों को शैल चित्र कहा जाता है। बांसवाड़ा में भी सोना, गोल्ड जो है, कई समय से पता चला, आप पढ़ रहे हैं जीके में कि वहाँ पे गोल्ड है। अब उनकी खानों की नीलामी भी कर दी है। तो एरिया कौन सा है, भूकिया जगपुरा गोल्ड माइंस। तो बांसवाड़ा की घाटोल तहसील है, देखो नाम देखो, घाटा, भूख, परंतु सोना है, ऐसे आप ट्रिक से याद रख सकते हो, भूकिया घाटोल, ठीक है, जगपुरा। तो वहाँ पे भूकिया जगपुरा जो उसमें करीब 222 टन सोने का अनुमान है, और इसकी ऑनलाइन नीलामी जो है उसका काम शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ये अपने प्रमुख स्थान। अब कुछ और एक दो, राजस्थान में 75 आर्द्र भूमि स्थल है। आर्द्र भूमि का मतलब जैसे मान लो अब कायलाना झील है तो वो आर्द्र भूमि वाला इलाका हो गया, बीकानेर सूर सागर है, तो बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, ज़्यादातर जो झीलें हैं मिट्टी खारी, उनको सबको आर्द्र भूमि स्थल घोषित कर रखा है। और 2 स्थान ऐसे हैं जो रामसर समझौते में शामिल है, तो जिसको रामसर साइट या रामसर आर्द्र भूमि बोलते हैं। रामसर ईरान में कोई समझौता हुआ था, उसमें कोई आते हैं वो इस स्थल, तो वो जो है सांबर झील और केवला देव, ये आप ज़रूर याद रखें। रामसर में ये 2 है, सांबर झील और केवला देव अभयारण्य वाला, और 75 आर्द्र भूमि है, 2 रामसर साइट है। साइंस पार्क जयपुर, तो जयपुर में साइंस पार्क है, जोधपुर में भी है, शायद उदयपुर में भी है, और जोधपुर में वेधशाला भी है, सौर वेधशाला साइंस की। तो साइंस पार्क जयपुर में, यहाँ पर न्यूक्लियर, ये पर में स्पेस है बीच में, यहाँ पर न्यूक्लियर पावर गैलरी बनाई जाएगी। न्यूक्लियर पावर गैलरी यानी कि जो न्यूक्लियर है, परमाणु है, उससे संबंधित कुछ जो प्रदर्शन वगैरह है वो यहाँ पे बताया जाएगा। अटल अकादमी इनोवेशन सेंटर कहाँ बनेगा, तो ये आपको याद रखना है, जयपुर में अटल अकादमी और इनोवेशन सेंटर। तो अभी हमने प्रमुख स्थान देखे, उनका हम पुनः रिवीजन कर लेते हैं। जालोर वीरमदेव सोनगरा की मूर्ति लगाई जाएगी। जोधपुर में वो तरंग शक्ति युद्धाभ्यास हुआ। धानक्या में रेल कोच म्यूजियम बनेगा। करौली में लोहे के भंडार मिले हैं, लीलोटी वगैरह। सरिस्का अभयारण्य का क्षेत्रफल बढ़ाया गया है, जिसमें अलवर, खुद, जयपुर और दौसा से क्षेत्र लिया गया है, कुल 1820 हो गया है। जाडन गांव में ओम आकृति का शिव मंदिर। रामगढ़ करेटर 12 में है जियो साइट। और सीता माता वन्य जीव अभयारण्य में शैल चित्र मिले हैं। बांसवाड़ा में सोने की खानों की प्रोसेस शुरू हो गई है, नीलामी और उत्खनन का कार्य। 75 आर्द्र भूमि है, 2 रामसर साइट है, सांभर और केवला देव। और साइंस पार्क जयपुर में न्यूक्लियर पावर गैलरी बनाई जाएगी। और अटल अकादमी और इनोवेशन सेंटर राजधानी में जयपुर में गुलाबी नगरी में होगा। अब हम देख लेते हैं इस महीने जो प्रमुख पुरस्कार मिले वो। तो एक तो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ये राजस्थान के दौलत राम वेद जो है इनको मिला है। संगीत नाटक अकादमी दिल्ली है, वहाँ से दिया जाता है। तो राजस्थान से ये पुरस्कार थिएटर कलाकार है, ये थिएटर कला के लिए इनको पुरस्कार दिल्ली में बुलाकर दिया गया। तो किनको, दौलत राम वेद को। फिर है कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार। पिछली बार रीट में या पता नहीं सेकंड गाइड में क्वेश्चन भी आया था कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार का, तो आप इस बार वाला भी याद रख लें कि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार जो है कवित्री, सही है ना, ये कवित्री, ठीक है, अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है। अरुंधति सुब्रमण्यम, ये आपको याद रखना है। वैसे कन्हैयालाल सेठिया, मुझे गर्व की बात है कि मैं सुजानगढ़ से हूँ, और ये सुजानगढ़ कन्हैयालाल सेठिया की जन्मभूमि है, धरती है वहाँ से, ठीक है। तो कवयित्री जो है अरुंधति सुब्रमण्यम, याद रखें, अरुंधति को ये कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया है। कहाँ, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल ये हुआ था जयपुर में,
लिटरेचर फेस्टिवल यानी साहित्य उत्सव, उसमें ये पुरस्कार दिया गया। खेल से संबंधित घटनाएं, एक तो 67वें राष्ट्रीय वुशु वुशु खेलकूद, वुशु की देखिएगा आपने कोई फोटो वोटो, वुशु खेल क्या होता है, तो वुशु जो है इसका आयोजन जो है वो हुआ झारखंड में। तो इसमें राजस्थान अपने फर्स्ट रहा, तो एक तो ये आपको याद रखना है कि राजस्थान प्रथम रहा वुशु में। दूसरी बात, राजस्थान की अनु फोगाट, वो जो कुश्ती वाली है हरियाणा की फोगाट बने वो अलग है, ये अनु फोगाट है, इसने वुशु में स्वर्ण पदक जीता। तो दो चीज़ें, राजस्थान फर्स्ट रहा और अनु फोगाट ने स्वर्ण पदक जीता। उसके अलावा कोई खेल, कृष्णा नागर, कृष्णा नागर आपको ध्यान में होगा, इनका पैरा ओलंपिक में भी अच्छा प्रदर्शन रहा था, गोल्ड जीता था, फिर इनको अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था पिछला 2021 में, ये आप देख रहे हैं तस्वीर में, कृष्णा नागर हैं। तो ये थाईलैंड में प्रतियोगिता हुई थी, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है ये, दिव्यांग में आते हैं पैरा बैडमिंटन, तो बैडमिंटन के हैं, ये आपको पता रह जाएगा। देखो ये हाथ में, अपन वैसे मारवाड़ी में चिड़ी बल्ला बोलते हैं, तो बैडमिंटन जो है इसमें विश्व चैंपियनशिप में कृष्णा ने गोल्ड स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, अब है प्रमुख योजनाएं, तो सौर ऊर्जा परियोजना, ये इसका बड़ा फोकस है इस पे। सूर्य घर योजना के तहत घरों में फ्री सोलर प्लेट भी लगाई जाएगी, लिमिटेड जो बीपीएल और है। तो 2 सौर ऊर्जा परियोजनाओं का उद्घाटन मोदी जी ने ऑनलाइन वर्चुअल किया, बीकानेर में ही है दोनों, एक तो बरसिंहसर में और दूसरी है पूगल में, एक तो बरसिंहसर और दूसरी है पूगल। तो यहाँ पर जो है वो किया जाएगा। बरसिंहसर में 300 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी गई है, और बीकानेर में पूगल तहसील में करनीसर भाटिया गांव में भी 300 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, एक तो बरसिंहसर और एक करनीसर, बरसिंहसर और करनीसर भाटिया गांव में। अब है लखपति दीदी योजना, इसके बारे में भी हमने पहले पढ़ा था। लखपति दीदी योजना क्या है कि कुछ टारगेट है कि महिलाओं को, जो साधारण गरीब महिलाएं हैं, उनको जो है वो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कुछ रोजगार देकर, कौशल प्रशिक्षण देकर उनको सालाना इनकम 1 लाख से ऊपर पहुंचाना, तो लखपति दीदी योजना। तो भारत में 3 करोड़ महिलाओं को और राजस्थान में 11 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य जो है आगामी 3 साल में रखा गया है। पहली बात, इसका पहला सम्मेलन जैसलमेर में हुआ था जनवरी में, आपको ध्यान में रखना है। दूसरा सम्मेलन जो है इसका, दूसरा सम्मेलन जो है वो हुआ इसका, ये याद रखना आपको, डूंगरपुर के बेणेश्वर में, डूंगरपुर जो है उसमें बेणेश्वर जो है वहाँ पे हुआ। तो पहला सम्मेलन जैसलमेर में हुआ और दूसरा हुआ डूंगरपुर में, बेणेश्वर में। राजीविका, राजस्थान आजीविका विकास परिषद जो है उसके द्वारा किया गया, और राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू ने भी इस सम्मेलन को संबोधित किया। इसमें स्वयं सहायता जो समूह है उसको प्रोत्साहन दिया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें क्या है आपको पता होगा, 2016 में ये शुरू की गई थी। रबी, खरीफ और जो बागवानी फसलें हैं उसमें रबी की जो फसल है उसमें 1.5%, खरीफ के लिए 2% और बागवानी के लिए 5% जो फसल की लागत का जो है मूल्य, वो प्रीमियम देना होता है, फिर उसका बीमा हो जाता है। तो बीमा होने से मान लो फसल नष्ट हो गई, ख़राब हो गई, तो फिर उसका मुआवजा मिलता है। तो इसी योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, तो ये किससे संबंधित है? फसल बीमा योजना से। मेरी पॉलिसी ने किस चीज़ की पॉलिसी? फसल बीमा की। तो ये जो पॉलिसी है वो बांटी, वो दी। तो इसका शुभारंभ किरोड़ीलाल जो मीणा है, जो कृषि मंत्री थे, तो उन्होंने ये दिया। अब है कार्यक्रम उत्सव। तो पहले सोन वहील, यहाँ पे हम देखें पुनः है तो योजनाओं में क्या, एक तो लखपति दीदी, एक तो सौर ऊर्जा बीकानेर में 2 जगह, लखपति दीदी जैसलमेर और डूंगरपुर, और फिर फसल बीमा योजना मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। अब है कार्यक्रम उत्सव। तो देखो पहले सोन वहील POW, एक है हेरिटेज ऑन वहील,
तो ये क्या है, शाही ट्रेनें हैं। शाही ट्रेन का मतलब हो गया भाई, एक तो अपन नॉर्मली ट्रेन में यात्रा करते हैं, एक ट्रेन में एसी में यात्रा करते हैं, तो वो चलो ठीक है एसी कमरे की तरह है। ये शाही ट्रेन है, मतलब इनमें एक तरह से आपको राजसी फीलिंग आएगी, ऐसे शाही जो है रॉयल फीलिंग आएगी, काफ़ी आकर्षक। अंदर ऐसे लगेगा कि आप किसी 5 स्टार होटल में बैठे हैं और या फिर किसी राजभवन राजमहल में बैठे हैं ऐसा। तो इस प्रकार से देखो कुर्सियां हैं, सोफे वगैरह, शानदार डिज़ाइन, हर जो बोगी कमरा जो हर जो इसका जो है डिब्बा उसको अलग अलग डिज़ाइन से सजाया गया है, पर्दे वर्दे ऐसे शानदार, वीआईपी फीलिंग आती है जैसे। तो ये पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। विदेशी पर्यटक भी बैठते हैं, लोकल भी बैठ सकते हैं, बस वही है कि हिम्मत होनी चाहिए खर्चा करने की। और फिर जो है वो ये पर्यटक स्थल है, इनका रूट है, जैसे मान लो सवाई माधोपुर हुआ, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ से जैसलमेर, तो उस रूट पे ये चलती है। तो ये पहले सोनवहिल पर्यटक ट्रेन है, हेरिटेज ट्रेन है, अपनी विरासत जो किले वगैरह उनको दिखाती है। अब इसमें नया नवाचार क्या किया है कि आजकल आपको पता है कि प्री वेडिंग और पोस्ट वेडिंग का बड़ा जो चल रहा है, शादी से पहले वो वीडियो बनाते हैं, तो वो जैसे उदयपुर झील के किनारे ऐसे कुछ बनाते हैं लोग। तो इसमें डेस्टिनेशन वेडिंग का निर्णय भी लिया है। शादी करने वाले जो जोड़े हैं वो ट्रेन में प्री वेडिंग और पोस्ट वेडिंग जो है शूट करवा सकेंगे। तो इससे भी इसको पहले सोनवहिल को इनकम होगी, गवर्नमेंट को इनकम होगी कि भी इसके अंदर बाहर जो वो शूटिंग करवा सके। ये अंदर का सीन है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, ये इसका निर्माण भारत माला परियोजना के तहत किया जा रहा है, जिसमें सवाई माधोपुर जो है वो अब सीधे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से जुड़ जाएगा। सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड फरवरी में बनाया था, 15 फरवरी को, जिसमें राजस्थान के सरकारी और निजी विद्यालय, शिक्षक और अन्य सभी लोग मिलकर 1.33 करोड़ लोगों ने सूर्य नमस्कार किया था। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था। स्वर्णिम राजस्थान अभियान, ये क्या है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरोही में ब्रह्म कुमारी संस्थान से इस अभियान का शुभारंभ किया, स्वर्णिम राजस्थान। इसमें लोगों का स्वास्थ्य, समृद्धि, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जल जन अभियान, श्री अन्न है, ये अन्य नहीं है, श्री अन्न अभियान का भी शुभारंभ किया। श्री अन्न आपको पता ही ना, मिलेट्स, मोटा अनाज जो है उसको कहते हैं, जिसमें बाजरा है, उसके अलावा जैसे ज्वार है, रागी है, इस टाइप के जो है वो आते हैं। बाउंस ऑफ जॉय, ये जॉय शब्द है, ये आपको पीडीएफ डाउनलोड के लिए देंगे तो ये चीज़ें दोबारा ध्यान में आ रही है, इनको मैं एडिट कर दूंगा। बाउंस ऑफ जॉय, राजस्थान में स्कूलों में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए, देखो जॉय मतलब एंजॉय, आनंद, तो खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम एनजीओ के साथ मिलकर शुरू किया गया है। इंडिया स्टोन मार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पिछली बार भी एग्जाम्स में पूछा गया था ये। तो स्टोन मार्ट यानी कि जो स्टोन जो पत्थर है, विभिन्न प्रकार के किस्म के पत्थरों की प्रदर्शनी की जाती है, तो ये जयपुर में हुआ, ध्यान रखना, सीतापुरा जयपुर। सांसद खेल महाकुंभ, तो ये इसका आयोजन पाली में हुआ, पाली में, याद रखना आपको, पाली जिले के बागड़ स्टेडियम में किया गया, जिसमें 1100 स्कूलों के करीब 2 लाख खिलाड़ी शामिल हुए। सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर है, इसने एक थोड़ा रिसर्च किया कि सरसों की 2 किस्में हैं, एक तो पूसा मस्टर्ड 30 और 31, पूसा मस्टर्ड 30, 31, ये किसकी किस्म है, सरसों की। तो ये 2 किस्में काफ़ी अच्छी है स्वास्थ्य के लिए, इनमें जो हार्ट वगैरह है और है उनके लिए ये, इसमें कोई रिस्क नहीं है, ऐसा इन्होंने बताया है। महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट, तो करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से उदयपुर से हल्दीघाटी, कुंभलगढ़, चावंड, दिवेर, इन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ाने के लिए इनको आपस में कनेक्ट करके और गोगुंदा कनेक्ट करके और पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा। जैसे स्वर्णिम त्रिभुज है ना, दिल्ली, मुंबई, आगरा, वैसे अपने जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, तो इसी प्रकार से ये एक सर्किट बनाया जा रहा है। हल्दीघाटी युद्ध पता आपको, कुंभलगढ़, चावंड जो राजधानी थी, गोगुंदा उनका वो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक और हुआ। तो अन्य कार्यक्रम जो है, पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल वैन, मोबाइल वेटरनरी के लिए हेल्पलाइन नंबर, यानी पशु चिकित्सा, पशु बीमार हो गया, आप इस पे फ़ोन कीजिए, 1962 पे वैन आ जाएगी और उसका इलाज करके चली जाएगी। मरु महोत्सव जैसलमेर में होता ही है, पोखरण में फरवरी में हुआ। माही महोत्सव, अभी एक बार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया
कौन से महीने में हुआ, भाई कहाँ हुआ है तो पता है जैसलमेर, कौन से महीने में हो ये भी पूछ लिया। बाकी लगभग कहाँ होता है ये कई बार पूछ लेते हैं, एग्जीक्यूशन में आता है ये। तो माही महोत्सव बांसवाड़ा में, और रामदेव पशु मेला नागौर के मानासर में आयोजित हुआ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवें। और ये यस गुरु ऐप है, लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जहाँ से आप जो है और भी मटेरियल से आप देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो ये अपना करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट हुई मार्च की। अगले वीडियो मिलते हैं अप्रैल के साथ। धन्यवाद।